नमो नमो छात्रों। आज हम लोग रुचिरा का तृतीय भाग का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सप्तभगिनियाँ अर्थात 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही विलक्षण, बहुत ही सुंदर है। इन्हीं की सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखकर इस पाठ का सृजन किया गया है। चलिए तो इस पाठ को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। अध्यापिका, देखिए यहाँ पे अध्यापिका। सुप्रभातम अर्थात प्रातः काल शुभ हो। इसके बाद छात्रा, सुप्रभातम 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 यानी सुबह का नमस्कार या प्रातः काल शुभ हो शुभ हो। अध्यापिका, भवतु अध किम पठनीयम। भवतु का अर्थ होता है ठीक है, और अध किम पठनीयम मतलब आज क्या पढ़ना है। छात्रा बोलते हैं, वयम सर्वे स्वदेश राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः अर्थात हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका, शोभनम। अध्यापिका बोलती हैं बहुत सुंदर या बहुत बढ़िया, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुत अच्छा। वदत यानी बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं। फिर सायरा बोलती है, चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया या हे श्रीमती जी 24। फिर सिल्वी बोलती है, नहीं महाभागे या मतलब नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका बोलती हैं, और कोई मतलब अन्य कोटि यानी और कोई। तब इसके बाद स्वरा बोलती है, मध्य एव मतलब बीच में ही। महोदये यानी महोदया, मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति मतलब मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद् त्रिशसप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आगे है, अध्यापिका बोलती हैं कि सम्यक जनाति ते भगिनी मतलब तुम्हारी बहन ठीक जानती है या ठीक कहती है। भवतु अपि जानिथ एवं यदि तेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एक समवायो अस्ति यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितोत् अस्ति मतलब तुम्हारी बहन ठीक कहती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 राज्यों के या 7 बहनों, सप्तभगिनियाँ लिखा है ना, सप्तभगिनियाँ मतलब 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अब, सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त मतलब आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिनियाँ मतलब आश्चर्य से 7 बहनें बोल रहे हैं। सही, वो आश्चर्य पर एक दूसरे को देखते हुए बोल रहे हैं कि 7 बहनें। आगे है निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थं कथन्ते। ये 7 राज्य बहनें इस नाम से क्यों जाने जाते हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं, प्रयोग्यम प्रतीकात्मको वर्तन्ते यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि अर्थात शायद
सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपर्युक्त नाम से प्रसिद्ध है। फिर समीक्षा पूछती है, कौतूहलम में न खलुम शांतिम गच्छति। देखिए समीक्षा क्या बोलती है कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रायतु तावद, तो सुनाइए। यत कानी तानी राज्यानी, मतलब ये राज्य कौन कौन से हैं। समीक्षा बोलती है अध्यापिका को, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, सुनाइए, मतलब बताइए कि वो राज्य कौन कौन से हैं। तब अध्यापिका उनको बताती हैं। अध्यापिका श्रुणुत यानी सुनो। लिखा है, अद्यम मत्रेयम चैवन त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहयम भगिनी सप्तकम मतम। अर्थात देखिए, अद्यम अ से आरंभ होने वाले 2, मत्रयम यानी म से आरंभ होने वाले 3, और चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और न एव त्रि त्रि से युक्त 2 राज्य, 2 राज्य ही 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। इतना इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि अ से आरंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3, और न एवं त्रि से युक्त 2 राज्य 7 बहनों के नाम से जाना गया है या माना गया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे लिखा है, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुरम मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेती। मतलब इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। इस प्रकार 7 भगिनी के रूप में ये राज्य हैं। कौन कौन से हैं देखिए, पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और त्रिपुरा। ठीक है, आगे लिखा है, यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। मतलब जबकि क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये छोटे हैं, तो भी ये गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े राज्य होते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग सर्वे यानी सभी लोग बोलते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। तब अध्यापिका बोलती हैं कि इमा सप्तभगिन्या स्वयं प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टतायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तन्वी कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त। और पूछती कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। तब देखिए अध्यापिका क्या कहती हैं कि श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य स्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवृत्त। अर्थात सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द, यानी श्रुत मधुर शब्दयम, मतलब सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें, देखिए यहाँ 72वें लिखा है, द्विसप्ततितमे यानी 72वें, 1972 ना,
मतलब 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया था। अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम, मतलब इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। फिर स्वरा बोलती है अन्य अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमास्ति एतेषां, मतलब इनकी और दूसरी भी कोई विशेषता है, इनकी दूसरी भी कोई। अध्यापिका अध्यापिका देखिए यहाँ पे नूनम नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संबंधी सुसमृद्धि संति इमानी राज्यानि, पहाड़ पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृश्यानि विराजन्ते एतानि, मतलब भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे या फूलों के गुच्छों की तरह शोभा पा रहे हैं। तब राजीव क्या बोलता है, देखिए भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमया च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनियाँ सन्ति। अर्थात हे महोदया, देखिए भवती, हे महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी तथा भवती तथा भारत गृह सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनियाँ इति, मतलब जैसे घर में रह सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली सुंदर बहन होती है या बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका क्या बोलती हैं, मनस्यागत ते इयं भावना पर कल्याण मयि परम सर्वे न तथा अवगच्छति, मतलब तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई, परंतु सभी वैसा नहीं जानते या नहीं सोचते हैं। अस्ति तावदेषां विषये कञ्चित् वैशिष्ट्यपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत, ठीक है तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है, सावधान मन से सुनिए। सावधान मन से क्या कीजिए, सुनिए। देखिए क्या कह रही हैं कि जनजाति बहुल प्रदेशायम, मतलब यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। गारो खासी नागा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो खासी नागा मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषिता समन्विता पर्वत परंपराभिति परिपूरिता स्वलीला कलाविषयनिष्ठा संति। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, अपनी क्रिया और कलाओं से कुशल हैं। इसके बाद देखिए अब मालती क्या बोलती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। हे महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। देखिए वंश वृक्षा मतलब बांस के पेड़, तो हे महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका बोलती हैं आम यानी हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुतायत है, मतलब बहुत ही है, बहुत लोग हैं। वस्त्रोभूषणेषु गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्षा निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियन्ते। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंशा वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है।
या यहाँ बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातकम अवाप्तोस्मि या अवाप्तोस्ति मतलब इस समय यहाँ बांस का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को पा चुका है। मतलब यहाँ से बांस का जो व्यवसाय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ओके, अब देखिए आगे। अभिनव बोलता है भगिनी प्रदेशे एवं वहाँ कसक गए थे, यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। फिर सलीम किम भ्रमणाएं भगिनी प्रदेशयाम समीचीन, क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है। तब सर्वे छात्रा सभी लोग उच्च मतलब जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्र गंतुम इच्छामः, हे महोदया अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा बोलती है भवत्यपि अस्माभिः सार्ध चलतुम, आप भी हमारे साथ चलिए। स्वरा अध्यापिका को बोलती है कि आप भी हमारे साथ चलिए। तब अध्यापिका बोलती हैं कि रोचते मियम विचार, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं।